किसान भाइयों नमस्कार। किसान कार्यक्रम में मैं रितु आपका स्वागत करती हूं। हरियाणा राज्य बागवानी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार भी अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को बागवानी अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। यह खेती किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन कई बार कीड़ों और बीमारियों की वजह से किसानों को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है। आजकल जो मुख्य समस्या है वो है नेमाटोड की समस्या, और इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर ख्याली राम जी को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि नेमाटोड है क्या? देखिए, जो नेमाटोड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। नेमा यानी NEMA, जिसका मतलब होता है कि धागे जैसा। तो ये जो जीव है ये दिखने में धागे जैसा होता है, तथा ये जो जीव है इसको इतना छोटा ये साइज में होता है कि हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तथा ये जीव है ये अलग अलग जो प्रकार का नुकसान फसलों में करते हैं। तथा इसके दो टाइप मेनली हमने जो यदि इसकी स्टडी करते हैं, दो टाइप इसके हमने देखे हैं। एक होते हैं वो नेमाटोड जो कि डिपेंड नहीं होते किसी अन्य जीव जंतु पे अपने भोजन के लिए, तथा एक वो नेमाटोड होते हैं जिसको पैरासाइट यानी कि परजीवी हम लोग बोलते हैं, तथा वो डिपेंड होते हैं बाकी जीव जंतुओं पे ताकि उनको भोजन मिल पाए समय से। तो जो पैरासाइट जो नेमाटोड हैं उनकी वजह से ही फसलों में ज़्यादा नुकसान होता है। तथा इसकी वजह से आजकल जो बागवानी की फसलें हैं, खासकर जो बेल वाली फसलें हैं, तथा कुछ जो फलों वाली फसलें हैं जैसे कि गुआवा की फसल है या जो नींबू जाति के जो पौधे हैं, उनमें काफ़ी समस्याएं देखने को आई हैं। इसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो इसलिए ये एक समय की आवश्यकता भी बन गई है कि जो किसान भाई हैं उनको इसकी चीज़ की नॉलेज हो कि नेमाटोड क्या है, कैसे फैलता है, तथा इसके क्या निदान है। क्योंकि यदि ये चीज़ें हम लोग इसको समय से कंट्रोल नहीं कर पाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना किसान के खेत में हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमें आप ये बताएं कि जो नेमाटोड है वो फसलों में किस प्रकार फैलता है? देखिए, जो नेमाटोड है उसके फैलने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा कारण है वो है कि प्लांटिंग मटेरियल यदि हम इन्फेक्टेड ले आते हैं तो उसकी वजह से जो नेमाटोड है वो अपने फसल में आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने किसी खेत में कोई पौधा लगाना है बागवानी के लिए, या आपने कोई फसल बेल वाली लगानी है तो उसके लिए आपने सीडलिंग लगानी है, या मान लीजिए आपने कोई बीज लगाना है। तो यदि हम किसी ऐसी जगह से उसको ले आए, यदि वो इन्फेक्टेड है पहले से, तो आपके खेत में जो इन्फेस्टेशन है वो बड़ी आसानी से फैल सकती है। इसके अलावा यदि मान लीजिए कोई ऐसा खेत है जिसमें इन्फेस्टेशन है, उस खेत से यदि कोई वाटर का फ्लो हुआ है आपके हेल्दी फील्ड में, या कोई मशीन आई है जिसके साथ कोई उसका मतलब कि कोई मिट्टी लग के या वाटर का कुछ उसमें लग के आया है, तो उसके माध्यम से भी जो नेमाटोड है वो एक इन्फेस्टेड फील्ड है उससे जो हेल्दी फील्ड है उसमें आ सकता है। आजकल जो देखने में आया, जैसे कि हम लोग फील्ड में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा जो कारण हमने जो देखा है कि नेमाटोड का जो फैलाव हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया। तो उसकी वजह से क्या है कि जो नेमाटोड है वो उन्हें खेतों में आ गया। तो उससे बचाव का सबसे अच्छा साधन ये है कि हम लोग हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल लेके आएँ। इसके कई कारण हो सकते हैं कि जो प्लांटिंग मटेरियल है कई बार है उसकी कॉस्ट ऑफ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो किसान है वो सस्ती जगह से ले आता है, और उस सस्ते जगह के लालच में थोड़ा उसका क्या है कि उसको अच्छा प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिल पाता, और वो इन्फेस्टेड यदि प्लांटिंग मटेरियल है तो उसके खेत में है नेमाटोड की इन्फेस्टेशन आएगी। तो इसलिए जो टेक्निकल नॉलेज है उसका होना अति आवश्यक है। यदि किसान को टेक्निकल नॉलेज होगी तो जो अपने खेत में है नेमाटोड के जो फैलाव हो उसको रोक सकेगा, तथा उसकी वजह से उसको जो नुकसान संभावित है उससे भी वो बच सकेगा। तो इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम लोग कोई भी फसल लगाने से पहले उसका जो प्लांटिंग मटेरियल है वो हमें कहाँ से अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल हो सकता है उसका हमें पता कर लेना चाहिए, तो उसके बाद ही हमें उस खेती के लिए आगे बढ़ना चाहिए। नेमाटोड किस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचाता है? देखिए, जो नेमाटोड है उसके नुकसान पहुंचाने के काफ़ी माध्यम है जी। जो सबसे बड़ा जो एक चीज़ देखने में आई है वो ये है कि जो नेमाटोड है वो फीड करता है आपकी सेल पे। सेल में जो साइटोप्लाज्म है वो समय के साथ खत्म होता जाता है, एंड अल्टीमेटली जो सेल है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो नेमाटोड है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि जो नेमाटोड है जड़ गांठ जिसको नेमाटोड बोलते हैं, निमेलेडोगाइन स्पीसीज उसका टेक्निकल नाम है, तो उसकी वजह से जो फसल है उसकी जड़ में गांठें बन जाती हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो नोड्यूल्स होते हैं,
एक्चुअली जब पौधे में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो नोड्यूल्स के माध्यम से होता है। जो नोड्यूल्स होता है वो भी गांठ टाइप के होते हैं। तो अल्टीमेटली यदि उसमें निमेटोड का फैला हो गया तो एक ऐसा समय आएगा कि जो नोड्यूल्स हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी तथा जो गांठ है निमेटोड की उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो समय से नहीं हो पाएगी एंड अल्टीमेटली जो प्लांट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में इनकेपेबल हो जाएगा तथा उसको अल्टीमेटली उसकी यील्ड में नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जो निमेटोड है उसकी वजह से जो आपकी पैदावार आपने ली है किसी भी मान लीजिए फल की है या सब्जी की है उसी क्वालिटी पे इफेक्ट आएगा। उसका साइज आपका छोटा हो जाएगा या उस पर कोई मतलब क्या है कि उसमें वजन कम होगा या उसका जो आप मान लीजिए फर्दर कोई प्लांटिंग मटेरियल उसमें से निकालेंगे तो वो इन्फेस्टेड होगा। तो इसलिए इसमें जो नुकसान है वो काफ़ी मतलब टाइप से हो सकता है। तो इससे बचाव ही एक माध्यम है कि हम लोग जो किसान है उसको नुकसान होने से बचा सकें। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि हमारा जो किसान भाई है वो किस प्रकार पहचाने कि उनकी जो फसल है वो नेमाटोड से प्रभावित हो गई। देखिए कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो निमेटोड है एक ऐसा जीव है जिसको हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते। जो वैज्ञानिक हैं या जो एक्सपर्ट हैं उसको भी निमेटोड को पहचानने के लिए लैब में जो माइक्रोस्कोप है उसकी आवश्यकता होती है। तो उन मशीनों के माध्यम से ही वो पहचान सकते हैं कि निमेटोड इसमें है या नहीं है। तो किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको आइडेंटिफाई करना कि निमेटोड उसे खेत में आया है या नहीं आया है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको उस चीज़ की नॉलेज हो कि किन सिम्टम के माध्यम से वो एक अंदाज़ा लगा सकती कि उसकी फसल है वो निमेटोड से इन्फेस्टेड है। उसके लिए जो सबसे जो पहली जो चीज़ है वो ये देखी जा सकती है कि पीलापन आपके खेत में मिलेगा। वो मिलेगा आपको पैच में कि मतलब थोड़ा इस जगह हो गया थोड़ा आगे हो गया। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि जो निमेटोड होता है वो फसल में ये नहीं कि भाई आपके खेत में सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसका क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब कि थोड़ा एक जगह हो गया थोड़ा उससे आगे हो गया थोड़ा उससे आगे हो गया। पैच में उसका मतलब अटैक होता है। उसका कारण ये है पैच में होने का कि उसके लिए जो फूड है उसके लिए मतलब जो कंडीशंस हैं उसको जो क्लाइमेट चाहिए वो सब जगह एक जैसा नहीं होता। जहाँ उसकी कंडीशंस ऐसी हों कि जहाँ वो मल्टीप्लाई कर सके उस जगह उसकी जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी। जहाँ उसके लिए कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी उस जगह उसकी संख्या कम होगी। तो इसलिए जो इसका जो नुकसान देखने में आया है वो थोड़ा आपको पैचेज में मिलेगा। तो कुछ कुछ जगह आपको पीलापन दिखाई दे सकता है। या इसका जो दूसरा जो सिम्टम है वो ये है कि जो आपके प्लांट होंगे उसकी जो हाइट होगी वो उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, यानी कि बोनापन यानी कि स्टंटिंग उस खेत में आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि यदि आपके फलदार पौधे हैं तो जो आपके फल हैं उसका साइज कम होगा, उसका वजन कम होगा, उसमें जो टेस्ट है उसमें भी आपको थोड़ी क्वालिटी उसकी कम मिल सकती है। तो इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि जो फसल है उसको यदि उसमें इन्फेस्टेशन का हमने एक अंदाज़ा लेना है तो उसकी जो जैसे बेल है या मतलब कोई आपका बड़ा पौधा है तो उसको थोड़ा जड़ से हम खोद के उसकी यदि जड़ थोड़ी देखेंगे हम लोग तो उस पर आपको गांठें मिल सकती हैं। तो इस टाइप से कुछ मतलब कि सिम्टम्स हैं जिनकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इसमें जो निमेटोड है उसकी इन्फेस्टेशन आई है या नहीं आई है। यदि हमें बिल्कुल सही अंदाज़ा उसके लिए लेना है तो उसके लिए एक माध्यम है कि उसका एक सैंपल लीजिए आप, या उस जो जड़ है उसके आसपास की मिट्टी का थोड़ा जड़ का भी सैंपल ले सकते हैं तथा उसका जो लैब है, लैब जैसे हरियाणा में यदि हम बात करें तो HU जो यूनिवर्सिटी है उसमें निमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में उसकी लैब अवेलेबल है। इसके अलावा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है वहाँ भी लैब अवेलेबल है। तो वहाँ से मतलब हम लोग चेक करवा के पता कर सकते हैं कि इसमें निमेटोड है वो है या नहीं है। नेमाटोड है वो किस प्रकार की फसलों को प्रभावित करते हैं? देखिए जो निमेटोड है उसका इफेक्ट वैसे यूजुअली तो जो बागवानी की तथा कृषि की जो फसलें हैं उसमें ज़्यादातर फसलों में देखने को आता है, लेकिन जो बेल वाली सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसका जो नुकसान है वो देखने में आया है। इसके अलावा जो कुछ जैसे गेहूं है उस फसल में भी इसका नुकसान है, धान में भी इसका नुकसान हो सकता है। तो मतलब लगभग सभी फसलों में थोड़ा थोड़ा नुकसान इसका देखने में आता है। लेकिन संख्या के ऊपर बात है या जो इसको कंडीशंस इसको मिले अच्छी तो उस पर बात है कि उसमें नुकसान है उसका कितना होगा। यदि मान लीजिए जैसे अच्छी कंडीशंस हैं तो नेट हाउस जो लगाते हैं किसान आजकल उसमें पूरे नेट हाउस की फसल है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो गेहूं है, गेहूं में एक ट्राइकोडेर्मा नाम से आता है निमेटोड, उसकी वजह से मोलिया डिजीज उसमें होता है। तो मोलिया डिजीज की वजह से फसल काफ़ी ख़त्म होती है। इसके अलावा जैसे धान है, धान में एंग्यूना ट्रिटिका यदि आ गया तो उसमें गाल बनेंगे, तो गाल बनेंगे तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो फसल है वो ख़त्म होगी। तो इस टाइप से जो जितनी भी फसलें हैं उसमें यदि इन्फेस्टेशन आपकी आएगी तो अल्टीमेटली वो फसल है उसमें उसका नुकसान हो सकता है। तो डॉक्टर साहब मतलब हमारा किसान भाई क्या क्या उपाय अपनाए कि उनकी फसलों में जो है नेमाटोड की बीमारी ना आए? देखिए निमेटोड से बचने के लिए सबसे उत्तम साधन तो ये है कि आपको
की बचाव यदि आप उससे कर पाएँ तो उससे अच्छा साधन कोई नहीं हो सकता। जी। ये कहावत भी है कि मतलब कि यदि डिजीज़ आए तो उससे पहले यदि आप बचाव कर लें तो उससे अच्छा कोई दवाई नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हम कुछ ऐसे साधन अपनाएं जिसकी वजह से जो निमेटोड है उसकी इन्फेस्टेशन ही फील्ड में ना हो पाए। उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ जो हमें अडॉप्ट करनी है वो ये है कि प्लांटिंग मटेरियल हमने जल्दी लेके आना है। हम अपना जो प्लांटिंग मटेरियल है यानी कि जो सीडलिंग है या उसका बीज है या कोई नया पौधा हमने खेत में लगाना है उसको हम लोग ऐसी जगह से लेके आएँ जो कि निमेटोड इन्फेस्टेड ना हो। उसके लिए जैसे कई स्थानों पे बागवानी विभाग ने भी अपनी नर्सरियाँ स्थापित की हैं, या जैसे जो आपकी यूनिवर्सिटी है या कोई केवीके है जहाँ से मतलब कि उसकी एक अच्छी गुड क्वालिटी का हमें प्लांटिंग मटेरियल मिल सके, वहाँ से हमें प्लांटिंग मटेरियल लेके अपने खेत में उसको लगाना है। दूसरा हमने जो इसके लिए साधन जो अडॉप्ट करना है वो ये है कि हमने जो खेत है उसमें लगातार एक फसल नहीं लगानी। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसान को एक फसल का दाम अच्छा मिलता है तो हर साल वो सेम फसल लगाता है, तो उसकी वजह से क्या है कि कंडीशंस ऐसी बन जाती है फील्ड में कि वो चीज़ आएगी ही आएगी, क्योंकि वो जो जीव है उसको पता है कि उस टाइम पे उसको वो जो फूड है अवेलेबल होगा, तो अल्टीमेटली वो उसमें अपनी जो थोड़ी बहुत स्पीसीज है वो उसमें बना के रखता है, तो अल्टीमेटली अगले साल वो आएगा। तो उसे बचाव के लिए क्या है कि आपको जो फसल है उसको बदलते करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि हम लें जो गेहूं की फसल, जैसे मैंने बताया था कि उसमें मोलिया डिजीज का काफ़ी उसमें देखने को मिलता है, तो उससे बचाव के लिए क्या है कि अगले साल हम गेहूं लगाने की बजाय उसमें मस्टर्ड की फसल लगा लें या उसमें चने की फसल लगा लें। तो इस टाइप से हम फसलें बदलेंगे तो ये भी एक माध्यम हो सकता है कि हम लोग निमेटोड है उसके प्रकोप से बच सकते हैं। इसके अलावा जो खेत है उसमें हमने साफ सफाई की व्यवस्था भी देखनी है। यदि उसमें आपके वीड्स यानी खरपतवार उसमें ज़्यादा खड़े हैं तो उसमें अल्टीमेटली है वो एक ऐसा स्थान बन गया कि उसमें निमेटोड के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें जो खेत है उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था भी देखनी है। ये ना हो कि उसमें जगह जगह घास खड़ा है या उसमें कुछ ऐसे पौधे खड़े हैं कि वो निमेटोड के लिए एक ऐसा मतलब उसको सुविधा उपलब्ध करवाएं कि जब उसके लिए बाकी फसल अवेलेबल ना हो तो उसके माध्यम से वो अपना जीवन है वो कंप्लीट कर पाए। तो इसके लिए हमें जो खेत है उसको खासकर जो उसके बंड्स हैं यानी कि उसकी जो मेड़ है खेत की उसको हमें साफ रखना है। इसके अलावा खेत में हम कुछ भी मतलब लेके आते हैं साधन, जैसे मान लीजिए कोई इम्प्लीमेंट या आप ले आए तो उसको मैं प्रॉपरली उसको साफ करके उसके बाद ही उस खेत में एंटर करनी है ताकि उसके माध्यम से जो निमेटोड है उस खेत में ना आ पाए। तो क्या नेमाटोड की रोकथाम के लिए कोई जैविक नियंत्रण संभव है? जी बिल्कुल, निमेटोड के लिए जैविक नियंत्रण एक बड़ा अच्छा साधन हो सकता है। इसके लिए जैसे जो ट्राइकोडर्मा नाम की एक फंगस आती है उसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आप खाद आपने डालनी देसी, तो उस देसी खाद में उसको मिला के उसके बाद उसके ऊपर उसका जाड़ा फैल जाएगा, उसके बाद हम उसको खेत में डालते हैं तो अल्टीमेटली वो जो फंगस है वो भी आपके खेत में फैलेगी, तो वो जो निमेटोड अवेलेबल है आपके खेत में उसको वो कंट्रोल कर लेगी। इसके अलावा भी कई चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे बैसिलियोमाइकस है या फुडोमोनास है, इस टाइप से कुछ ऐसे मतलब कि जो एंटोमोपैथोजेनिक फंगस अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो निमेटोड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ठीक है कि मार्केट में वो उतनी दिशा में उपलब्ध नहीं हो पाती, किसान ज़्यादातर केमिकल कंट्रोल के ऊपर वो अपना ज़्यादा डिपेंड होते हैं, बट इसके लिए जो यदि कंट्रोल करना तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है जैविक विधि का। इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिनको लगा के भी हम निमेटोड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे गेंदा है या आपका लहसुन है या आपका प्याज है, यदि उसको भी हम लोग खेत में लगाएंगे तो निमेटोड कंट्रोल के लिए वो एक अच्छी मतलब कि आपकी बचाव की विधि साबित होगी। जी, तो हमारा किसान भाई कौन कौन सी सावधानियां बरते कि जिससे उसकी जो फसल है वो नेमाटोड से प्रभावित ना हो? देखिए सावधानियां जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अच्छा प्लांटिंग मटेरियल वो लेके आए, अपने खेत में साफ सफाई की व्यवस्था रखे। इसके अलावा वो है उसको इस चीज़ की नॉलेज हो कि निमेटोड है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ताकि और इसके अलावा जैसे ट्राइकोडर्मा है ये आवश्यक नहीं है कि भाई हम लोग निमेटोड आए तो ही हमने वो चीज़ डालनी है, वो एक बेनिफिशियल चीज़ है, उसको हम लोग वैसे भी खेत में डाल सकते हैं ताकि जो बाकी चीज़ें हैं जिनसे फसल को नुकसान होने की संभावना है उन चीज़ों से भी हम लोग मतलब उसको बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जो ये नेमाटोड है ये सिर्फ क्या नुकसानदायक है या किससे इससे कुछ हमारे किसान भाइयों को लाभ भी होता है? देखिए जो नेमेटोड है उससे ये नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ है उससे हमें नुकसान ही हो सकता हो, उससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जो नेमेटोड है उसका हम लोग इंसेक्ट कंट्रोल में भी उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंटोपैथोजेनिक निमेटोड्स होते हैं जैसे कि टैगोएबिटिस स्पीसीज आती है, उसका यूज़ होता है कि जो इंसेक्ट हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं
उसको कंट्रोल करने में भी हम लोग भी उसका यूज़ कर सकते हैं। या एक्सट्रेनगनीमा नाम का जो निमेटोड है, उसकी जो स्पीसीज हैं उसको हम लोग इंसेक्ट कंट्रोल में यूज़ हो सकता है। तो जो निमेटोड है उसका ये नहीं है कि वो केवल नुकसानदायक एक चीज़ है, उसी कुछ स्पीसीज ऐसे भी हैं जिसको हम लोग जैविक नियंत्रण जो है अन्य जो कीट हैं उनका, उसमें भी उसका काफ़ी उपयोग हो सकता है। तो इसलिए जो इस पे अभी थोड़ा काम भी इसके ऊपर चला हुआ है कि मतलब जो वैज्ञानिक हैं वो अभी स्टडी इसके ऊपर उनकी है, यदि कुछ ऐसा डेवलप होगा आगे तो अल्टीमेटली वो किसानों के लाभदायक सिद्ध होगा। तो भविष्य में अपनी जो फसल है उसको नेमाटोड से बचाने के लिए किसान भाई कौन कौन से उपाय अपनाएं? देखिए, जो निमेटोड है उससे बचाव के लिए सबसे तो ये है कि किसानों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। उसको ये पता होना चाहिए कि जो निमेटोड है उसका फैलाव फसल में कैसे होता है। यदि उसके फैलाव को उसने रोक लिया तो अल्टीमेटली है कि वो निमेटोड है उसकी इन्फेस्टेशन को होने से भी रोक पाएगा। और इसके साथ साथ उसके जो कंट्रोल के माध्यम से हैं उसका भी उसको ज्ञान हो। तथा इसके अलावा हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कि कोई एक फसल को हम लोग लगातार ना लगाएं, फसल को बदल बदले खेत में लगाएं ताकि जो निमेटोड है उसके लिए वो ज़मीन स्टेबल ना बचे। इसके अलावा यदि वो खेत को खाली छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए तो वो एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसमें उसके लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा। इसके अलावा एक दूसरा माध्यम भी है कि मान लीजिए आजकल काफ़ी इम्प्लीमेंट्स हैं, उसकी माध्यम से हम लोग मिट्टी को पलट सकते हैं। यदि मिट्टी को हमने पलट दिया एंड वो सन से एक्सपोज हो गई तो वो भी एक अच्छा माध्यम है कि उसकी जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा मिट्टी का, एंड अल्टीमेटली उसमें जो काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नॉट ओनली निमेटोड, फंगस भी मतलब है, उसको भी हम लोग उससे कंट्रोल कर सकते हैं। या इसके अलावा एक माध्यम है सोइल सोलेगाइजेशन का। उसमें होता क्या है कि आपने खेत खाली छोड़ दिया, उसके बाद पन्ने से आपने उसको ढक दिया, मतलब आप सफ़ेद जो पारदर्शी पन्ना है उससे आपने खेत को ढक दिया, तथा उसमें हमने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ने की उसमें जो है कहीं से हवा उसमें पास हो जाए, तो उसमें उसकी तापमान उसका बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो उसके जो अवशेष होंगे वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगे। तो एक जो भी फसल आप आगे लगाएंगे तो उसको एक अच्छी मतलब कि मिट्टी मिलेगी, उसमें कोई भी ऐसा जीवाणु नहीं होगा जो फसल के लिए नुकसानदायक हो। जी, तो डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनकी फसल नेमाटोड या अन्य बीमारी होने से समय से पहले निपट सके? देखिए, किसान भाइयों के लिए एक ही संदेश है कि वो लोग ऐसा प्लांटिंग मटेरियल लगाएं कि वो जो उनका खेत है वो निमेटोड की संभावना से मुक्त रहे। तथा वो ये नहीं है कि भाई हमें मतलब अपने नज़दीक मिल गया प्लांटिंग मटेरियल, या हमें अपने मतलब कि थोड़ा कम पैसे में प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल है। अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल आप यूज कीजिए। उसके लिए आप जैसे जो बागवानी विभाग हरियाणा सरकार का है उसने जगह जगह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हुए हैं। वहाँ आपको जिस भी फसल का प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल यदि आपको अपने खेत के लिए चाहिए तो आप ले सकते हैं। जैसे मंगियाना एक जगह है हरियाणा में, सिरसा जिले में, वहाँ आपको जितने भी जो फ्रूट प्लांट्स हैं उसके लिए अच्छा प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल है। या जैसे अपने लाडवा में है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, वहाँ आपको जितने भी जो फलदार पौधे हैं उसके लिए प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल है। तो इस टाइप से अलग अलग जो संस्थान गवर्नमेंट के खोले हुए हैं या जो मान्यता शुदा जो नर्सरियाँ हैं वहाँ से भी हमें ये प्लांटिंग मटेरियल है वो अवेलेबल हो सकता है। तो अपनी फसल को हम लोग या अपने खेत की जो मिट्टी है, क्योंकि इसका ये है कि एक बार यदि मान लीजिए आपके खेत में निमेटोड आ गया तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना, उसको खेत से खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा जो माध्यम है कि हम लोग अपना बचाव ही करें तथा ऐसी विधि अपनाएं कि जो निमेटोड है वो खेत में उसकी आने की जो संभावनाएं हैं वो कम से कम हो, ताकि जो आने वाली फसलें हैं हम लोग उसको उसके नुकसान से बचा सकें। जी डॉक्टर साहब, जो मशरूम की खेती है उसमें नेमाटोड जो है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है? देखिए, ये आपका काफ़ी अच्छा सवाल है कि जो बागवानी फसलें हैं उसके साथ साथ जो मशरूम यानी कि जिसको खुम्बी हम लोग बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, उसकी जो खेती है उसमें भी निमेटोड की वजह से काफ़ी नुकसान देखने में आता है। उसकी निमेटोड की इन्फेस्टेशन की वजह से जो मशरूम की यूनिटें हैं वो बिल्कुल फेल हो जाती हैं तथा एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसमें जो उसकी पैदावार है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें ये समझना अति आवश्यक है कि जो मशरूम की खेती है उसमें निमेटोड को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि मशरूम में निमेटोड कौन कौन से आते हैं। जो मशरूम है उसमें काफ़ी जैसे टाइलेंचुलस है या डाइटिलेंकस है, इस टाइप के जो निमेटोड हैं, एफेलेनिकोइडेस एक निमेटोड आता है वो भी काफ़ी उसमें देखने को आया है। तो जो मशरूम की खेती है उसमें जो निमेटोड है उसकी इन्फेस्टेशन का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कंपोस्ट। क्योंकि जो मशरूम की खेती यदि आप देखोगे कहीं भी आप, तो कंपोस्ट हम लोग उसके लिए रेडी करते हैं, उसके ऊपर कैसिंग मटेरियल बिछा होता है तथा उसमें स्पान होता है तथा उसके बाद जो मशरूम है उसमें उगती है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या आता है कि जो कंपोस्ट है उसको बनाने में यदि हमने कोई ऐसा मटेरियल यूज किया जिसमें निमेटोड है, वो उसका इन्फेस्टेशन है, या उसकी जो पास्चराइजेशन है वो ढंग से नहीं हो पाई, तो अल्टीमेटली क्या है कि निमेटोड से इन्फेस्टेड वो होगी। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें जो कंपोस्ट जब हम उसको बनाते हैं तो कंपोस्ट को बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि उसको निमेटोड फ्री हम लोग उस कंपोस्ट को बनाएं। उसके बाद जो कैसिंग मटेरियल उसके ऊपर बिछाया जाता है कंपोस्ट पे, वो प्रॉपरली पास्चराइज उसका हो। पास्चराइजेशन के बाद ही हम लोग उस कैसिंग मटेरियल को उसमें बिछाएं, ताकि उसकी वजह से जो निमेटोड है उसका इन्फेस्टेशन खुम्बी की फसल में ना आ पाए। उसके बाद क्या है कि जिस स्थान पे हमने जो खुम्बी के लिए हट बनाया है, या मान लीजिए हमने कोई ऐसी यूनिट लगाई हुई है, तो वो यूनिट भी ऐसी हो कि उसको हम लोग प्रॉपरली सैनिटाइज करें। सैनिटाइज करने के लिए क्या होता है कि फॉर्मेलिन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ताकि उसमें कोई निमेटोड के अलावा भी यदि कोई फंगस है या मतलब कोई इसके अलावा कोई अन्य जीवाणु है, उसका भी यदि नुकसान होने की संभावना है तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो उसको सैनिटाइज होने के बाद ही हमने वो जो खुम्बी है उसकी फसल हमने उस खेत में या उसमें जो उसकी एसी यूनिट है या उसकी जो हट है उसमें उगानी है। इसके अलावा जो हमने उसका ध्यान रखना है वो सबसे बड़ा ये है कि उसमें हम लोग ये ना हो कि किसी को भी हमने उसके अंदर मतलब भेज दिया। यदि मान लीजिए किसी उसको लेबर को भी उसमें जाना है तो प्रॉपरली वो अपने जो जूते हैं या जो अपना सिर है उसको ढक के जाए। उसके अलावा प्रॉपरली अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही वो जो मशरूम है उसके चैम्बर में वो चला जाए, क्योंकि जो मशरूम है उसमें क्या है कि यदि निमेटोड का इन्फेस्टेशन आ गया तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो मशरूम की खेती है वो एक बिल्कुल जो अंधेरा जो कमरा है उसमें हम लोग उसको यूज करते हैं, तथा उसमें कोई ऐसा मतलब साधन बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो जाता है कि उसका वेंटिलेशन हो पाए। तो वेंटिलेशन ना होने की वजह से क्या होता है कि जो खुम्बी की फसल है उसमें फंगस की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली खुम्बी अपने आप में फंगस है, लेकिन कुछ ऐसी फंगसें भी होती हैं कि जो उसकी वजह से मतलब खुम्बी की जो फसल है उसको भी नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा निमेटोड की वजह से भी उसमें मतलब कि नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हम लोग मतलब ऐसी कोई चीज़ उसमें ना लेके जाएं कि जिससे कोई ऐसी चीज़ उसमें जाए कि निमेटोड का इन्फेक्शन उसमें स्टार्ट हो। तो इसके लिए सबसे हमें सैनिटाइजेशन उसको रखना, जो मशरूम है उसका चैम्बर है, उसके लिए अति आवश्यक है। तो इसके लिए प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज का होना भी आवश्यक है। इसलिए यदि मान लीजिए आपने खुम्बी खेती करनी है तो उससे पहले जो किसान है उसको टेक्निकल नॉलेज भी उस चीज़ का हो, तथा काफ़ी स्थानों पर जो गवर्नमेंट है उनके संस्थान हैं, केवीके हैं या यूनिवर्सिटी हैं, उनके माध्यम से ट्रेनिंग सेशन का आयोजन भी किया जाता है, ताकि जो खुम्बी खेती करने वाले किसान है वो अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, तथा उनको जो भी समस्याएँ आगे निमेटोड संबंधित आएंगी उसका वो कंट्रोल उसमें कर पाएँ। तो इसलिए मशरूम है उसकी खेती करने से पहले हमें काफ़ी जो कि टेक्निकल नॉलेज है उसको लेना अति आवश्यक है, तो उनको अवश्य लेनी चाहिए। तो किसान भाई और डॉक्टर साहब ने जो जानकारी हमें दी, उस जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। ऐसी ही एक नए विषय पर जानकारी लेकर हम आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।